पठेत् रामचरितं सर्वपापैः प्रमुच्यते। नमस्कार, जय श्री राम। मैं हूँ अश्लेषा और मैं हूँ सृष्टि। हम आपके लिए लाए हैं एक विशेष कार्यक्रम जिसमें हम बात करेंगे श्रीमद् वाल्मीकि रामायण के अनसुने प्रसंगों पर। हमारे साथ हैं श्रीमद् वाल्मीकि रामायण के विद्वान आर्य पंडित राघवेंद्र तिवारी जी। भगवान राम की कथा तो एक ही है, लेकिन भारत में कई प्रकार के रामायण देखी और सुनी जाती है। श्री राम भगवान थे या महापुरुष? क्या वास्तव में रावण के 10 सिर और 20 हाथ थे? लोगों से कैसे बात करते थे श्री राम? कौन थे राक्षस और वे कैसे दिखते थे? हम जानेंगे श्री राम के राजनीतिक विचारों के बारे में। क्या वास्तव में राम सेतु के पत्थर तैरते थे? इन सारे प्रश्नों को सुलझाने के लिए हम लेकर आ रहे हैं श्रीमद् वाल्मीकि रामायण के अनसुने रहस्य। इस विशेष कार्यक्रम को देखने के लिए जुड़े रहिए शंखनाद न्यूज के साथ। आज हमारे साथ एक बार फिर जुड़े हुए हैं आर्य पंडित राघवेंद्र तिवारी जी एक नए विषय के साथ। नमस्कार सर, आपका स्वागत है हमारी रामायण सीरीज में। तो सर, मेरा पहला प्रश्न ये था हमारे आज के विषय पे कि श्री राम एक महापुरुष हैं या वो एक भगवान का रूप है, क्योंकि ये प्रश्न मेरे मन में भी है और हमारे दर्शकों को भी जानना है। बहुत ध्यान से सुनिएगा जी। कि ये प्रसंग है युद्ध कांड। श्रीमद् वाल्मीकि रामायण में 8 कांड है, इनमें जो 7वां कांड है वो है युद्ध कांड। इसी को श्री रामचरितमानस में लंका कांड कहा गया है, जो सुंदर कांड के बाद आता है। इसमें भी सुंदर कांड के बाद युद्ध कांड है। तो ऐसा हुआ कि भगवान श्री राम ने स्वयं को मनुष्य कहा है कि मैं मनुष्य हूँ। तो ऐसे कहा कि वो प्रसंग था, युद्ध समाप्त हो गया, रावण का वध हो गया। रावण वध के पश्चात दोनों सेनाएं, राक्षसों की सेनाएं एक तरफ खड़ी हैं और वानरों की सेनाएं एक तरफ है। तो वहां देवी सीता को लाया गया कि युद्ध जीत गए, अब मिलाओ। जब देवी सीता वहां पर आई तो भगवान श्री राम के मन में एक उद्वेग पैदा हुआ। उद्वेग को हम इस प्रकार से परिभाषित करेंगे कि उनके मन में एक बड़ी टेंशन पैदा हुई आज के समय के हिसाब से। वो उसमें चिंता था, उनके मन में बड़ी भारी चिंता थी और उन्होंने देवी सीता को कहा कि ये बहुत विवादित प्रसंग है। लोग ऐसा समझते हैं कि विवादित, लेकिन हमको इसको जानना चाहिए कि इसकी सच्चाई क्या है। उन्होंने देवी सीता को कहा कि सीते, मैं तुम्हें स्वीकार नहीं करूंगा। अब मैंने युद्ध तो जीत लिया हूं, लेकिन ये जो युद्ध जीता हूं मैंने तुम्हारे लिए नहीं जीता हूं, ये मैंने अपनी अस्मिता के लिए जीता हूं। ये जो युद्ध है ये मैं जीत गया हूं, लेकिन अब तुम ऐसा करो, या तो सुग्रीव के घर जाओ, सुग्रीव के घर में रहो, या फिर यहां लंकापुरी में सुख के साथ रहो, इस विभीषण के राज्य में। ऐसा कहा, बड़े कठोर वचन थे। तो आरंभ से ही भगवान श्री राम के हर लीला और चरित्र को जो देवतागण थे वो देखते आ रहे थे कि भगवान श्री राम अब क्या कर रहे हैं। देखो, समुद्र में पुल बना दिया, लंकापुरी को जीत लिया, रावण को मार दिया, बड़े बड़े वीर योद्धाओं को मारा। तो वो वहां से सब देवता अदृश्य रूप से देख रहे थे कि भगवान श्री राम का प्रताप, कि वाह हमारे भगवान विष्णु, क्योंकि देवता मानते थे कि भगवान विष्णु हैं। तो जब उन्होंने देखा कि इन्होंने मार दिया, सब कुछ अच्छा चल रहा है, लेकिन यह देवी सीता के विषय में इतनी कठोर बात। तो वाल्मीकि रामायण में इसका श्लोक ये है जी। देवता कहते हैं, मध्ये चादौ च अन्ते च दृश्यसे च परम तपः उपेक्षसे च वैदेही मानुषः प्राकृतो यथा। ये श्लोक ऐसा कहते हैं। तो इस श्लोक का अर्थ ये है कि देवताओं ने कहा, श्री राम आप कैसे हैं, आपने ये क्या किया, आपको पता है आप कौन हो? तो कहते हैं कि मध्य चादौ च अन्ते चा, ये जो ब्रह्मांड है, इस सृष्टि है, इसके मध्य में, आदि में मतलब आरंभ में और अंत में आप ही विद्यमान है, परंतु उपेक्षसे च वैदेही,
लेकिन आपने वैदेही की उपेक्षा इस प्रकार से की है, मानुषः प्राकृतो यथा, एक प्राकृत मनुष्य की तरह आपका व्यवहार है। प्राकृत मतलब एक अर्थ में गंवार व्यक्ति, जिसको कोई शास्त्र का नॉलेज नहीं है, जो कुछ धर्म को नहीं जानता, जैसे मनमाना आके कुछ भी व्यवहार करना। कुछ ऐसे लोग रहते हैं ना कि जो पत्नी से मारपीट करते हैं, अपमान कर देते हैं, कभी भी गाली गलौज कर देते हैं। तो उस प्रकार के व्यक्ति को संस्कृत में प्राकृत व्यक्ति कहा गया, एकदम गंवार, जो कुछ नहीं जानता। तो देवताओं ने कहा कि श्री राम, आपका ये व्यवहार तो प्राकृत मनुष्य की तरह है, ये कैसा किया आपने? और जो दोनों ओर जो सेनाएं खड़ी हुई थी राक्षसों की, वो और वानरों की सेनाएं भी बड़ी भयभीत हो गई कि हम जिनको आज तक धर्मज्ञ मानते हैं, उन्होंने देवी सीता के साथ ऐसा क्यों किया? तो श्री राम कहने लगे, वो देवताओं को जवाब देते हैं, आत्मानं मानुषं मन्ये रामं दशरथात्मजं सोऽहं यश्च यताश्चाहं भगवांस्तद्ब्रवीतु मे। ये श्लोक है, इसका अर्थ ये है, भगवान श्री राम कहते हैं, आत्मानं मानुषं मन्ये, हे देवताओं, मैं तो अपने आप को मनुष्य ही मानता हूं। रामम दशरथात्मजम, कि मेरा नाम राम है और मैं मनुष्य हूं और मैं दशरथ का पुत्र हूं। आत्मानं मानुषं मन्ये रामम दशरथात्मजं सोऽहं यश्च यताश्चाहं, सोऽहं यश्च यताश्चाहं, तो फिर मैं कौन हूं? भगवांस्तद्ब्रवीतु मे, तो हे भगवान आप ही बताइए कि मैं कौन हूं, वास्तव में कौन हूं, आप ही बताइए मुझे। तो देवताओं ने कहा कि श्री राम, ये जो देवी सीता है ये बड़ी पवित्र हैं और ये वास्तव में लक्ष्मी है, आपकी प्रिया हैं, और ये आपके साथ हमेशा रहने वाली देवी, और आप कोई साधारण मनुष्य नहीं हो, तो ये देवी बड़ी पवित्र है। तो खैर आगे प्रसंग ये हुआ कि वो जिसको हम अग्नि परीक्षा प्रसंग के नाम से जानते हैं, तो अग्नि परीक्षा के विषय में हम बाद में अलग से विषय जानेंगे। ये भी बहुत विवादित है, लोग ऐसा समझते हैं कि राम ने ऐसे कहा, हम उसके ऊपर भी आएंगे आगे अगले टॉपिक में। जिन्हें ये जानना है इस बात को तो वो आगे समझ सकते हैं, और मैं पूरी जिम्मेदारी के साथ कहता हूँ कि जो वाल्मीकि रामायण को जानना चाहते हैं या भगवान राम कथा को अच्छे से समझना चाहते हैं, वो हमारे इस एपिसोड को देख करके एक एक प्रश्न में आपको पूरे प्रमाण के साथ ये बताऊंगा कि जो भी विवादित चीज है उसमें वास्तव में क्या हुआ है जी। और क्यों हुआ ऐसा। तो रही बात इसकी, तो हम अभी अग्नि परीक्षा के विषय में बात नहीं कर रहे, अभी हम बात कर रहे हैं भगवान राम के महापुरुष या भगवान होने। तो भगवान राम ने तो वहां कह दिया, आत्मानं मानुषं मन्ये रामम दशरथात्मजम, मैं तो अपने आप को मनुष्य मानता हूँ देवताओं, और मेरा नाम राम है, दशरथ का पुत्र हूँ। इतना ही मैं जानता हूँ, मुझे नहीं पता मैं कौन हूँ। यदि आप लोग जानते हैं तो आप बताइए, भगवान तद्ब्रवीतु मे, तो मुझे बताइए। इतना कहकर भगवान राम ने वहां पर स्वयं को मनुष्य बताया है। तो मैं कहता हूं कि जो भी लोग जिज्ञासु हैं वो श्रीमद् वाल्मीकि रामायण को, इस युद्ध कांड के उस प्रसंग को, उस सर्ग का नंबर मुझे याद नहीं है, उस सर्ग में जाएं तो उन्हें इस बात का पूरा जवाब, और भी बहुत सारे श्लोक हैं जिसकी हम बहुत लंबी चर्चा नहीं कर सकते यहाँ पर। अब एक ये हो गया, भगवान ने स्वयं को मनुष्य कहा। अब तो जिन्हें अब जो मानना है उन्हें मनुष्य मान लें। यहां पर उन्होंने खुद को कहा कि मैं मनुष्य हूं। अब एक दूसरे प्रसंग पर जाते हैं। तो आरंभ में तो ऐसा हुआ कि भगवान श्री राम का जन्म होने वाला था, वो प्रसंग है। राजा दशरथ ने अश्वमेध यज्ञ किया था, और अश्वमेध यज्ञ के बाद में पुत्रेष्टि यज्ञ किया। पुत्रेष्टि यज्ञ, उसमें ऋषि श्रृंग, जिनको श्रृंग ऋषि कहा गया है श्रीमद् रामचरितमानस में, ऋषि श्रृंग थे। उनको वाल्मीकि रामायण में
ऋष्य श्रृंग ऐसा कहा गया। तो उन ऋषि श्रृंग की अध्यक्षता में, उनके नेतृत्व में राजा दशरथ ने पुत्रेष्टि यज्ञ कराया पुत्र प्राप्ति के लिए। तो जब यज्ञ संपन्न होने वाला था तो यज्ञों में क्या होता है, देवताओं को आहुतियां दी जाती, अलग अलग देवताओं को, कि सारे देवता प्रसन्न होकर हमें आशीष दें, या जिस मनोकामना से यज्ञ हुआ है उस यज्ञ की आहुतियों से वो प्रसन्न होकर के हमें आशीर्वाद दें। फिर बाद में ऐसा हुआ था कि वहाँ अग्निदेव आए थे और वो एक बड़ा सा कटोरा लेकर पैदा हुए, एक बड़ा पात्र था उनके हाथ में, उसमें एक खीर भरी हुई थी, अमृत समझ लो, और वो लेकर आए। वो आगे का प्रसंग है, काफ़ी लोग जानते हैं उसके विषय। तो वहाँ ऐसा हुआ, जब जब भी यज्ञ होता है तो वहाँ हम मानते हैं, और वास्तव में होता भी वैसा है, लेकिन क्योंकि हमारी मनुष्यों की क्षमता हम जान नहीं पाते, तो यज्ञ में क्या होता है कि यज्ञ संपन्न हुआ, सारे देवता वहाँ एकत्र हुए। तो देवताओं ने कहा कि देखो, अब हमें प्रसन्न होकर के राजा दशरथ को पुत्र होने का आशीर्वाद देना है, ठीक है। तो देवताओं ने अपने मन में विचार किया, एक दूसरे के साथ डिस्कस किया, कि ब्रह्मा जी से कहने लगे, प्रभु कि हम अब क्या करें, हम ऐसा करते हैं कि पुत्र के रूप में तो बुलाना है, परंतु हमारे एक काम और है। वहीं पर देवताओं ने ब्रह्मा जी को ये बात कही कि प्रभु, आपके वरदानों के कारण जो राक्षसों का राजा है रावण, वो बहुत आतताई हो गया है, वो देवताओं को स्वर्ग से नीचे ढकेल देता है, और हमारा जो नंदन वन है, स्वर्गलोक का एक बगीचा है, उसका नाम नंदन वन कहा गया। तो उस नंदन वन से हमें गिरा देता है, नंदन वन को उजाड़ देता है। ऐसे भांति भांति के जो आतताई वाले जो काम होते हैं, तंग करने वाले, वो रावण करता है। तो प्रभु, हमें उससे छुटकारा चाहिए, तो क्यों ना हम भगवान श्री हरि विष्णु से प्रार्थना करें। तो सब लोग वहीं युद्ध स्थल, यज्ञ स्थल है, वहीं पर सभी देवता प्रार्थना करने लगे कि भगवान विष्णु यहाँ आए। वहां पर भगवान विष्णु आए, प्रकट हुए वो, और देवताओं ने उनसे निवेदन किया कि प्रभु देखिए, रावण जो है वो बहुत हमें परेशान करता है, हम सब त्रस्त हो गए हैं, बहुत मुश्किल हो रहा है। तो आपसे प्रार्थना है कि आप, ये जो राजा दशरथ हैं, अब हम पुत्र देना चाहते हैं इनको, तो कृपा करके आप ही पुत्र बन के चले जाइए। अच्छा। रामचरितमानस में इसका ऐसा है कि गौ ब्राह्मण बहुत पीड़ित हो गए थे, और वैसे पूरी अव्यवस्था फैल गई थी। तो सारे देवी देवता पहले भगवान शिव के पास गए, ब्रह्मा जी के पास गए, फिर सब ने, और गाय ये जो पृथ्वी है, पृथ्वी ने गौ का रूप धारण किया, और वहां पर प्रार्थना करने लगी कि प्रभु आप अवतार लीजिए। तो वो रामचरितमानस की बात है। परंतु जब हम श्रीमद् वाल्मीकि रामायण में आते हैं, तो वाल्मीकि रामायण में ये जो मैंने अभी आपको बताया वो प्रसंग है कि सब देवता इकट्ठे थे, वहां पर भगवान श्री हरि को याद किया उस यज्ञ भूमि में, मतलब अदृश्य रूप से। हाँ। तो एक जो कहानी है वो धरती पे चल रही है मनुष्यों की, कि यज्ञ में आहुतियां दी जा रही हैं, स्वाहा स्वाहा बोला जा रहा है, और जो हम जो जानते हैं फिजिकल वर्ल्ड में, लेकिन एक देवताओं का लोक है। कुछ लोग कहते हैं कि देवताओं का एक अलग आयाम है। आयाम मतलब होता है कि जैसी हमारी ये दुनिया चल रही है, इसी के साथ साथ, इसी के पैरेलल एक अदृश्य दुनिया भी चल रही है। बहुत से लोग मानते हैं इसको। फिजिकली साइंस में अभी तक सिद्ध नहीं हो सकता, और मनुष्यों की इतनी अधिक क्षमता नहीं है कि वो सब कुछ जान पाए, क्योंकि जो देवता होते हैं वो मनुष्यों से बहुत सुपर नेचुरल होते हैं, उनकी शक्तियां अपार होती हैं, उनका जीवन भी बहुत लंबा रहता है, तो उनको देवता कहते हैं। ऐसे हजारों करोड़ों देवता हैं, जैसे मनुष्यों की संख्या इससे अधिक देवताओं की संख्या है। तो वो देवताओं ने प्रार्थना की भगवान विष्णु से कि प्रभु हम बहुत पीड़ित हैं रावण से, तो कृपा करके आप ये जो राजा दशरथ हैं इनके यहाँ पुत्र बन जाइए। क्यों पुत्र बन जाइए? तो देवताओं ने कहा कि ये जो राजा दशरथ हैं ये बड़े धर्मज्ञ हैं,
बड़े धर्मपूर्वक शासन करते हैं और देवताओं को भी अपने कार्यों से, अपने अच्छे अच्छे कार्यों से देवताओं को भी प्रसन्न रखते हैं और देवताओं के लिए हवन भी करते हैं, यज्ञ करते हैं। तो भगवान विष्णु उनकी बात मान गए। भगवान विष्णु जो हैं वो पुराणों में देवताओं के नायक हैं। नायक मतलब उनके हीरो हैं। हीरो। वो बड़े बलशाली हैं। जब जब भी प्राचीन काल में हमारी कथाओं में वर्णन आता है कि जब जब भी देवताओं और असुरों का युद्ध हुआ है, तब तब भगवान विष्णु ने देवताओं के सेना नायक के रूप में युद्ध लड़ा है। जब सब देवता हारने लगे तो भगवान विष्णु को बुलाया। तो रावण का जब प्रादुर्भाव हुआ था आरंभ में, रावण जब स्वर्ग में और कई जगह पर हमले करता था और जब देवताओं के साथ युद्ध होता था रावण का, तो भगवान विष्णु ने वहां जाकर के युद्ध लड़ा और युद्ध में रावण को मारा है। पहले भी, इसके पहले भी विष्णु के रूप में थे तब भी रावण को मारा है, पहले भी। ये बात काफी कम लोगों को पता है जो आप बता रहे हैं। कम लोगों को पता है। तो भगवान विष्णु ने कहा कि हाँ ठीक है देवताओं, मैं करता हूँ। तो जो राजा दशरथ हैं वो बड़े धार्मिक हैं, बहुत अच्छा शासन करते हैं, बड़े पुण्यात्मा हैं। तो फिर उसमें श्लोक है कि देखिए, ततः पद्म पलाशाक्षः कृत्वात्मानं चतुर्विधम्। क्या है? ततः पद्म पलाशाक्षः कृत्वात्मानं चतुर्विधम्। भगवान श्री हरि ने अपने स्वयं के 4 रूप बनाए। 4 पुत्र हुए दशरथ के, तो 4 रूप में ही भगवान श्री हरि प्रकट हुए। यानी भगवान राम ही विष्णु नहीं है। भगवान राम, लक्ष्मण, भरत और शत्रुघ्न, ये चारों ही भगवान विष्णु। यानी भगवान श्री हरि के 4 अंग हैं। मतलब ऐसा नहीं, अंग का मतलब ये नहीं कि ये हाथ है, ये पैर है, ऐसा नहीं। उनके शरीर उनका अंश है। हाँ, उनके ही 4 रूप हैं। राम, भरत, शत्रुघ्न, लक्ष्मण और श्री राम, ये चारों। इसमें जो सबसे बड़ा अंश है वो भगवान श्री राम। तो जो लोग पूजा करते हैं उनको ये चाहिए कि भगवान श्री राम को ही विष्णु ना माने, बल्कि ये जो चारों भाई हैं, चारों की फोटो लगाना चाहिए, चारों की पूजा करना चाहिए। ये एक सिद्ध बात है। तो कुछ लोग राम दरबार लगाते हैं, वो बहुत शुभ है घरों में लगाना। राम दरबार मतलब जिसमें राम, लक्ष्मण, भरत, शत्रुघ्न, देवी जानकी और हनुमान, ये जो होते हैं ये सबसे श्रेष्ठ मूर्तियां हैं। भगवान श्री राम के लिए लगाना है तो, और किसी को श्री राम भगवान की अलग से पूजा करना तो अलग है। तो हम उस पॉइंट पे थे कि भगवान श्री राम भगवान है, महापुरुष। तो हमने पहले बताया वो युद्ध कांड में कि भगवान श्री राम ने स्वयं को मनुष्य कहा है। तो जो लोग मनुष्य मानते हैं तो उनके लिए वो भी सही है कि हाँ वो मनुष्य थे, और जो लोग भगवान मानते हैं उनके लिए भगवान यहाँ से सिद्ध होते हैं कि जब यज्ञ हो रहा था तो देवताओं ने उनको कहा कि आप कृपा करके रावण का वध करने के लिए पुत्र रूप में अवतार लीजिए। यानी राजा दशरथ के आप पुत्र भी बन गए और आपको इस संसार में जो भी अच्छी लीलाएं करना वो करेंगे, लेकिन आपका उद्देश्य है आखिरी में रावण को मारना, ताकि हम देवताओं को शांति मिले, हम चैन से रह सकें। तो भगवान श्री राम जो है वो इस संसार में जब तक रहे तो उन्होंने मनुष्य के रूप में भी श्रेष्ठ जीवन जिया। यानी भगवान श्री राम का जो चरित्र है वो संघर्ष करना सिखाता है कि बुरी से बुरी परिस्थिति में रहकर भी बड़े धैर्य के साथ रहना और एक अच्छा मैनेजमेंट। कहने का मतलब ये कि आप राजा हो, परंतु आपको सिर्फ सुख नहीं भोगना है। आप यदि किसी अचानक बुरी परिस्थिति में डाल दिए जाओ तो आपको कैसे अपना अस्तित्व कायम रखना है। अभी विश्व स्तर पे एक काफ़ी क्रेज चल रहा है, डिस्कवरी चैनल में आप देखना, उसमें आता है कि हम जंगल में बुरी से बुरी परिस्थिति में कैसे रहें। वो मैन वर्सेस वाइल्ड आता है। मैन वर्सेस वाइल्ड। तो वो क्या सिखाता है कि बुरी से बुरी परिस्थिति में रहना। तो एक ऐसा व्यक्ति जो कि हमेशा से राजपाट में रहा है, राज्य में रहा है, हर प्रकार की सुविधा है,
और उसको अचानक जंगल में भेज दिया जाए तो वो कैसे सरवाइव करेगा। तो भगवान श्री राम ऐसा नहीं है कि सिर्फ राजा के रूप में जाके बैठ गए वहां कि मैं राजमहल में हूं, राजा के घर पैदा हुआ और राजा बनकर ही बैठ रहूंगा। नहीं, उनके जीवन में परिस्थितियां ऐसी रही कि उन्होंने एक ऐसे स्थान पर रहा कि जिनका कोई सहारा नहीं है, और उन्होंने खुद अपने मित्र बनाए, सब लोगों को प्रभावित किया और लोगों के गुणों को वो अच्छी तरह पहचानते थे। तो एक गरीब से गरीब व्यक्ति के पास में जाकर के रहना, उससे अच्छे से बात करना और उसे अपने परिवार के समान समझना, और फिर आकर के जो व्यक्ति राज्य के सत्ता पर बैठता है वो असली हीरो होता है। उसमें प्रशासन के गुण रहते हैं क्योंकि वो एक निम्न से निम्न परिस्थिति में रहने वाले मनुष्य का जीवन जानता है। तो एक राजा में ये गुण होने बहुत आवश्यक है कि जो अंतिम व्यक्ति को जाने। हमारे यहाँ वही सिद्धांत है कि जिसको कहते हैं अंत्योदय। अंत्योदय नाम सुना होगा आपने। अंत्योदय का मतलब अंतिम व्यक्ति का उदय, यानी वो भी कल्याण मार्ग को जाए, उसकी भी प्रगति हो। अंतिम छोर में बैठा व्यक्ति जो झोपड़ी में रहता है, तो राजा इस बात को तभी समझेगा वो जब जमीन पे उतरेगा, ग्राउंड लेवल पे काम करेगा। तो भगवान श्री राम को जो राजनीतिक क्षेत्र के लोग हैं, जो सामाजिक क्षेत्र के लोग हैं, वो महापुरुष के रूप में जानते हैं क्योंकि उन्होंने अपनी जो लीलाएं हैं वो पुरुष होकर भी एक महान काम किए, बड़ी परिश्रम किया, इसलिए वो महापुरुष कहलाते हैं। और जो लोग सिर्फ भक्ति से पूर्ण हैं कि मैं भगवान के वंदना करूंगा, स्तुति करूंगा, भगवान मेरे ऊपर प्रसन्न हो जाएं, तो वो भगवान विष्णु की आराधना करते हैं वास्तव में, यानी भगवान श्री राम के रूप में भगवान विष्णु की पूजा करते हैं, जैसे कृष्ण है। बहुत बहुत धन्यवाद सर हमारा मार्गदर्शन करने के लिए। मिलते हैं अगले एपिसोड में एक नए विषय के साथ, तब तक जुड़े रहिए शंखनाद से।